हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन हीलिंग विजडम। तो चलिए आज बात करती हूँ आफ्टर फुल मून क्या करंट एनर्जी अपडेट है ट्विन फ्लेम्स के लिए। इस टाइम पर डीएम और डीएफ की लाइफ में क्या शिफ्ट आया है और नेक्स्ट 15 डेज तक कैसी आपके डीएम की जो एनर्जीज़ हैं चेंज होने वाली हैं उस पर बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की, तो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर इस फुल मून का असर बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हैं, जो मिड ऑफ द जर्नी पर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ये भी एनर्जी है। मतलब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ना, आपके मन में अगर बार बार ये चीज़ों को लेकर एक डाउट था कि मतलब मेरे साथ शायद कुछ लोग हेल्पफुल तरीके से पेश आएंगे या फिर मुझे मेरी जर्नी कंप्लीट करवाने में मदद करेंगे या फिर आपका रीयूनियन ही चाहे क्यों ना हो, तो यहाँ पर ना मतलब आपका डाउट बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मैं बढ़ा हुआ देख रही हूँ। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक इमेच्योरिटी का बिहेवियर अब ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको दुनिया की समझ आ रही है, आप क्लैरिटी गेन कर रहे हो, आप अपनी इच्छाओं को लेकर अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हो, आपने अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स पर सरेंडर किया हुआ है। यहाँ पर आपकी एनर्जी इस टाइम पर आपको प्रिपेयर कर रही है आपके ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बात देख सकते हैं कि मतलब अगर हम मिड ऑफ द जर्नी में हैं तो हमें कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, कितनी हमें जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी फाइनल स्टेज तक पहुँचने के लिए। रीयूनियन कब होगा, मैरिज जो 3D में होनी है वो होगी या नहीं, बहुत सारे मतलब सवालों के जवाब इस टाइम पर मुझे डिवाइन फेमिनाइन ढूंढते हुए दिख रही है। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में, ये जो फुल मून गया है कल का गुरु पूर्णिमा का दिवस, तो यहाँ पर ना आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं यहाँ पर क्रिएट होता हुआ देख रही हूँ। कुछ लोगों के माइंड में इतना ज़्यादा हैवीली प्रेशर हुआ है, उनको मतलब एंजाइटी इश्यूज हुए हैं, लोगों से फाइट हुई है, ये भी चीज़ है। बट साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे डाउनलोड्स में मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे मैसेजेस के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, एक रास्ता दिखा रहे हैं। चाहे एंजाइटी ही क्यों ना हो, चाहे आपको अनसर्टेनिटी भी फील हो रही हो, चाहे फ्यूचर को लेके कुछ भी क्लैरिटी चाहे नहीं भी मिल रही है आपको कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को, बट फिर भी मैं यहाँ पर ना यूनिवर्स को आपकी पूरी तरह से हेल्प करते हुए देख रही हूँ। एकदम से आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशंस में चली जाती है, एकदम से आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशंस में आ जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार हम लोग अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी इनवाइट कर लेते हैं। मतलब हमें ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करना है, ओवर थिंकिंग में डीएफ्स को नहीं जाना है। यहाँ पर डीएम की सबसे पहले बात करते हैं आज स्टार्टिंग में ही और ज़्यादा डीपली, फिर हम डीएफ के बारे में और गाइडेंस भी करेंगे। हाँ जी, तो इस टाइम पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ ना, तो डीएम इस टाइम पर क्लैरिटी को गेन कर रहे हैं। एक उनके सोल ट्रुथ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, सोल रिकॉग्निशन उनको हो रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ उनका जो पुल है उसके बारे में वो महसूस कर रहे हैं कि क्यों और ये कैसा कनेक्शन है कि हम दोनों को कभी भी ये डिस्कनेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर मुझे आप उनके 24/7 माइंड में आप उनके दिख रहे हो, आपको सोच रहे हैं थ्रू आउट। एक तरह से आपकी यादों ने भी उनके माइंड पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया है। यहाँ पर ना एक चीज़ और है, जो आपके दिमाग में एक्चुअल में जो चीज़ें स्टक हो रखी हैं वो क्लैरिटी डीएम को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ कि डीएम के मन से, दिमाग से वो जो एक परत थी, एक जो इल्यूजन का पर्दा था, अब वो कहीं ना कहीं हट रहा है। यहाँ पर कुछ सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। अब आपको पता है कि हम लायन गेट्स पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी डीएफ्स को ना बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिख रहे होंगे, या मतलब एक तरह से मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग को अभी अपना सोल पर्पस मिल भी चुका है या स्टार्ट कर चुके हैं जाने अनजाने। मतलब कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपके सोल पर्पस से ही जुड़ा है। ये मतलब मुझे एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करनी है कि अगर आप दोनों के बीच में अगर किसी ने नेगेटिविटी को क्रिएट किया है डीएम और डीएफ के बीच में, या किसी ने
नेगेटिव स्पेल वर्क्स का सहारा लिया है आप दोनों को दूर करने के लिए, या फिर तंत्र मंत्र क्रिया किसी भी तरह का सहारा लिया है, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, तो डियर वो यहाँ पर कटता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आपके डीएम को इन सारी चीज़ों के बारे में समझ आ रही है। एक्चुअल में ये जो तंत्र मंत्र क्रियाएं और ब्लैक मैजिक होता है, या हमें लगता है कि हम पर किसी ने कुछ किया है, तो बेसिकली ये एक ऐसा कर्स है जो हम पास्ट लाइफ से ढूंढते हुए आ रहे हैं। किसी जन्म में जाने अनजाने में हमसे भी गलती हुई होती है, हमने इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया होता है और हम सोचते हैं कि हम इतना इनर वर्क कर रहे हैं, फिर भी हम पर नेगेटिविटी क्यों हावी हो रही है, या हमारे थॉट्स इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, या जो भी मैं चीज़ अच्छी भी कर रही हूँ या इनर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो फुलफिलमेंट की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही है, मेरा डीएम वापस क्यों नहीं आ रहा है। तो वो एक्चुअल में जो कर्स आप पीछे से लेकर आ रहे होते हो, उसको क्लियर करना ज़रूरी होता है, ताकि आपका दोनों का यूनियन का रास्ता क्लियर हो सके। यहाँ पर ना जैसे जैसे आपके डीएम को भी ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है, मतलब ब्लैक मैजिक का डीएम की एनर्जी में आना, दैट मीन्स कि मतलब उनको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि हो सकता है उनके आसपास के लोगों ने आपको दूर करने के लिए सब कुछ गलत क्रियाएं की हों, उनको पता चल चुका है, या वो उनको किसी ने बता दिया है, या उन्होंने खुद किसी को पकड़ा है ऐसे काम करते हुए। तो मतलब एक तरह से एक जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, या पर्दा था, या धुंध की छाया उनकी आंखों पर थी, मतलब दिख नहीं रहा था कुछ, तो यहाँ पर क्लैरिटी मुझे दिखती हुई, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि डीएम को क्लैरिटी पूरी तरह से हो रही है। यहाँ पर आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एनर्जी को जितनी हो सके आपसे डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, बट एनर्जी वाइज सोल वाइज आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। एक तरह से क्लिंगी हैं आपकी यादों से, बट फिर भी एक एक्शन लेने का मतलब उनके अंदर ना, अब यहाँ पर मतलब उनको फाइनल एक्शन लेने के लिए उनकी सोल उनको बार बार बोल रही है। अगर उन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया था, मतलब या फिर बिना बताए चले गए थे, साइलेंट हो गए थे, या फिर आपको कहा था कि आप मूव ऑन हो जाओ, हमारा कुछ नहीं हो सकता, फैमिली नहीं मानेगी, जो भी रीज़न था, एनी रीज़न, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि फाइनल कॉल की तरह वो आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ उनको हैवी केमिस्ट्री, हैवी पैशनेट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब जैसे कि लायन गेट पोर्टल आ रहा है, तो कार्मिक बैलेंसिंग के साथ साथ डीएम की एनर्जी में मतलब एक पावरफुल एनर्जेटिक शिफ्ट यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ, जो कि आपके साथ मतलब 8 जो लायंस गेट पोर्टल है, साथ में सैटर्न का नंबर है, और इस टाइम पर जिन भी लोगों ने गुड कर्मास को क्रिएट कर लिया है, उनकी लाइफ में बैलेंस और उनकी लाइफ में टाइमलाइन शिफ्टिंग की एनर्जी आने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आप दोनों की जो एंटायरली एक डीप डिज़ायर है, आपकी डिज़ायर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को हो रही है, यहाँ पर उनके रोमांटिक ड्रीम्स आ रहे हैं आपको लेकर, या उनके अंदर इमोशनल बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मुझे, या फिर अनएक्सपेक्टेड लॉन्गिंग उनकी आपकी तरफ बढ़ गई है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये भी एनर्जी है। मतलब उनके लिए सेपरेशन इस टाइम पर अनबेयरेबल हो रही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि एक्चुअल में मतलब आपके डीएम को आपके जो मतलब अनकंडीशनल प्यार था जो आपके द्वारा उनको दिया गया था, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर उन्होंने जितना भी लोगों से मतलब वो अनकंडीशनल लव एक्सपेक्ट किया था, उनको कहीं से नहीं मिला है। और ये फुल मून के बाद की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत हैवी हो रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर ना खुद ब खुद आपके डीएम ही इस थर्ड पार्टी के द्वारा जो भी ब्लैक मैजिक किया गया है, जो भी चीज़ें गलत की गई हैं आप दोनों के बीच में, आपको मतलब आपके डीएम खुद से खुद बताने वाले हैं, और बता भी सकते हैं कि यस मतलब आई नो कि ये सब चीज़ें हमें दूर करने के लिए की गई हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड सॉन्ग्स अपने डीएम के रिलेटेड दिख सकते हैं। अगर मैं साइन की बात करूँ तो वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, वाटर साइन को लेकर वाटर की एनर्जीज़ हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये भी है। अर्थ की एनर्जीज़ हैं, ग्राउंडिंग जितनी हो सके कीजिए। अगर आपको इस टाइम पर 696, 966 या 69, 96 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ना आपके डीएम की
ओवरवेलमिंग एनर्जी ऊपर आ रही है। यहाँ पर आपके डीएम की सोल उनको बार बार आपकी तरफ आगे बढ़ने को पुश कर रही है। कहीं ना कहीं पुश करने के साथ साथ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है फिर से अब चेंज होने वाली है और आपकी तरफ बढ़ने वाली है, और क्लैरिटी के साथ आपको भी वो क्लैरिटी देने वाले हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि फुल मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस को शो करती है कई बार। तो जिनको भी इस टाइम पर इम्बैलेंस शो हुआ है या फील हुआ है या फिर कुछ दिखी है आसपास नेगेटिव चीज़ें, तो आपने क्या करना है, मैंने नेक्स्ट 15 डेज़ की एक चैलेंज अपने आप को दीजिए। नेक्स्ट 15 डेज़ तक, नेक्स्ट जो न्यू मून है, अमावस्या तक, ये जो पीरियड है ना, आपको क्या करना है, अपने आप की एनर्जीज़ को रीअलाइनमेंट के लिए लाना है। उसके लिए अपने सप्रेस्ड इमोशंस की गाइडेड मेडिटेशन करनी है। मरकबा मेडिटेशन कर सकते हो, माइंड बॉडी सोल को अलाइन कर सकते हो, हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। और सबसे पहली बात है कि आपको फॉरगिवनेस भी देनी है। जो भी लोगों ने ये चीज़ें गलत की हैं आपके ऊपर, आपको उन सारी चीज़ों को फिर से रिकन्सिडर करके आपको अपने जर्नी पर आगे बढ़ना है। फुल मून की जो एनर्जी है आपके डीएम को अब आपकी तरफ मतलब पुश कर देगी। आपकी कॉस्मिक इवेंट या कॉस्मिक जो एक रियलाइनमेंट है दोनों की अब की जाएगी। यूनिवर्स आपके डीएम को अब डायरेक्शन देंगे कि अब आपको इस तरफ जाना है। मतलब फाइनल कॉल उनको दी जाएगी कि आप को अपनी डिवाइन फेमिनिन को चूज़ करना है। अगर जिस भी ऑप्शंस को आपने उनके ऊपर चूज़ किया था उनको छोड़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये टोटली जो एनर्जी है, मतलब आपको जब मतलब डीएम को लेसन मिल जाते हैं, पहले आपको डिवाइन फेमिनिन को, बाद में डीएम को, तब ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके रियूनियन का प्लान बनाना शुरू कर देती है। या फिर आपको खुद ही समझ आने लगता है, आपकी एनर्जीज इतनी आपको अंदर से एक जो एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा एक अंदर से वाइब्रेशनल एनर्जीज, ठीक है, वो चीज़ें आपके साथ अब होने वाली हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आफ्टर द ये फुल मून। और कुछ ही लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी पिक हुई है, थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए अपने ऊपर मैंने जो बोला है वो काम करना है। अपनी हीलिंग्स को डेली बेसिस पर करते रहना है। वाटर अफर्मेशंस डेली बोलनी है। पानी को चार्ज करके पीना है। अपनी जो हैबिट्स हैं उसको चेंज करना है। जल्दी उठना है। सूर्य की रोशनी में बैठना है। अजब अजब करना है। अपनी लाइट बॉडी को जितना एक्टिवेट कर सको उतना करना है। ठीक है, माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट करके ही आप इस यूनिवर्स की जो एक ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको दी गई है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आज की एनर्जीज़ हैं। किसी को भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इनर वर्क चाहिए, पैटर्न नहीं पता, कहाँ पहुँचे हो, कुछ भी रीडिंग चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल, टैरो रीडिंग, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो सामने दिए गए नंबर पर। नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो काफ़ी लोगों को ना कई बार नहीं पता चलता। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।